ये वन ऑफ द हार्डेस्ट चैलेंज है जो मैंने अभी तक लिया है। अगर तुम में से 0.1% लोग भी हैं जिन्होंने एक्चुअल में मेरे पुराने चैलेंजेस कर रखे हैं, उसके बावजूद ये चैलेंज तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। You don't ever smile, do you? आज के टाइम पर एक एवरेज प्रोफेशनल चेस प्लेयर का IQ अराउंड 120 to 140 आता है, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका IQ इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो क्या सच में चेस खेलने से IQ बढ़ता है? उसके अलावा ये है वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। किसी एवरेज पर्सन का इस क्वेश्चन को देख कर ही दिमाग घूमने लगेगा। जैसा कि तुम्हें पता होगा, मुश्किल और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमारे दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। अभी तक मैंने जितने कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़कर सॉल्व किए हैं ये उन सबसे ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तो हमें रोक नहीं सकता। इसके अलावा ये चैलेंज 30 डेज़ का है, तो मैं 111 क्रंचेस करने वाला हूँ फॉर 30 डेज़। पहले मैं 222 क्रंचेस करने वाला था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये चैलेंज 30 डेज़ का है, इसीलिए मैंने रिवर्स क्रंचेस के रेप्स को 111 कर दिया। और आज जब मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, अभी भी इस चैलेंज को ख़त्म होने में 5 दिन बाकी हैं। डे 1 पर पहले मैंने अपना IQ टेस्ट दिया, और तुम्हें पता होगा ये IQ टेस्ट भी अराउंड 70 to 80% ही सही होते हैं। इसीलिए मैंने एक की जगह 3 अलग अलग वेबसाइट्स में IQ टेस्ट दिया ताकि हमारे पास ज़्यादा डेटा हो। अब देखना ये है कि क्या 30 दिन चेस खेलने से सच में IQ बढ़ता है, और मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है इससे। इसके अलावा डे 1 पर मुझे 111 रिवर्स क्रंचेस लगाने थे, तो मैंने इन्हें सेट्स में डिवाइड किया। मैंने पहला सेट लगाया 111 क्रंचेस का, तो तीनों में से सबसे आसान मेरे लिए क्रंचेस वाला चैलेंज था। इसके अलावा 1 घंटा मैंने कॉम्पिटिटिव चेस और आधा घंटा उस फिज़िक्स के क्वेश्चन को दिया। और इस टाइम पर सिर्फ इस चैलेंज के लिए मैं कितना इर्रेगुलर हो गया हूँ। मतलब इस महीने मैंने सिर्फ 2 वीडियो अपलोड की है, और अभी भी नहीं पता ये वीडियो कब जाएगी। बट अगर चैनल के लिए मुझे चैलेंज ही छोड़ना पड़े जिसके लिए मैंने ये चैनल बनाया था, तो फ़ायदा ही क्या इस चैनल का। और इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनका मुझे ज़ीरो आइडिया था, और इन सब को सीखने और समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। ओवरऑल इस चैलेंज में मेरे 2 घंटे जा रहे थे। तुम में से काफ़ी लोगों के लिए ये ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 7 डेज़ में मेरा पूरा ब्रेन एक केओस में चला गया। मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ गया क्योंकि मैं टाइम पर कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और मैं पहले से ही उन 24 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहा था। लेकिन इन एक्स्ट्रा 2 घंटों को फिट करने के लिए मुझे रोज़ कोई ना कोई चीज़ छोड़नी पड़ रही थी, और उसके बीच बीच में मुझे वीकली टेस्ट देने पड़ रहे थे, बिकॉज आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। ओवरऑल 7 डेज़ में मुझे अपने इंटेलिजेंस में कोई फ़र्क नहीं लग रहा था, और ऑब्वियसली तुम 7 दिन में क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओवरऑल रिवर्स क्रंचेस करने में तो कोई मुश्किल नहीं थे, लेकिन इनमें कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल था, और कई बार तो मैंने लिटरली 12 बजे क्रंचेस को कंप्लीट किया है। फ़िलहाल को ज़ीरो चेंजेस, बट प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। डे 15 मैं अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हो गया हूँ। लिटरली एक वीडियो बनाने में मैंने 13 डेज़ का टाइम लगाया है, और बार बार ये प्रॉब्लम्स हो रही थी वीकली टेस्ट के कारण। अब टेस्ट वाले दिन मुझे ऑब्वियसली अपने पढ़ने का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण मैं चैलेंज दिन के स्टार्टिंग में ही पूरा कर रहा था। लेकिन इस दिन ना ही मैं यूट्यूब पर काम कर पा रहा हूँ, और ना ही अपना नॉर्मल वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद टेस्ट देने के लिए सुबह जल्दी उठो, जिसके कारण इस एक दिन मैं डेफिनेटली स्लीप डिप्राइव्ड होता था, और टेस्ट देकर वापस आने के बाद ही मैं सोता था कंप्लीट 3 से 4 घंटों के लिए, जिसके कारण मैं कई बार 7 या 8 बजे तक भी सोया हूँ। और मुझे ही पता है कि उस दिन मैंने चैलेंजेस कैसे पूरे किए हैं, तो डेफिनेटली मैं इनकंसिस्टेंट तो नहीं था। लेकिन 15 डेज़ में मैंने एक काफ़ी बड़ा चेंज फील किया, और वो था कि मैं ओवरवेल्म हो गया हूँ। अब मैंने रूटीन में कुछ चेंजेस किए। मैंने होने वाले इवेंट्स के हिसाब से एक रूटीन बनाया जिससे मैं प्रोग्रेस कर पाऊँ, और इस पूरे टाइम में मैंने चेस खेलने के लिए चेस बोर्ड्स का यूज़ किया है, और इनमें से एक चेस बोर्ड मेरा फेवरेट था। लेकिन असली टास्क है इसका नाम पढ़ना, तो अगर तुम इसका नाम पढ़ पा रहे हो तो अच्छी बात है। वैसे भी नाम में क्या रखा है, डेफिनेटली इस चेस बोर्ड का ईलो 3000 से भी ज़्यादा होगा, और ऑब्वियसली मैं इसे हराने के लिए तो नहीं खेल रहा था। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था कि मैं मैच को कितना लंबा खींच सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में मेरा डिफेंस काफ़ी ईजिली ब्रेक कर पा रहा था, और टाइम के साथ मैं इसे एंड गेम तक ले आया। हालांकि जीता तो मैं अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा चेस को सिर्फ मज़े के लिए खेला है, और जितना ज़्यादा टफ अपोनेंट होता है मैं उतना ही इस गेम से एडिक्ट होता जाता हूँ।
लेकिन उस स्पेसिफिक अपोनेंट को हराने के बाद मज़ा आना बंद हो जाता है। अब बात करते हैं इस फिज़िक्स के क्वेश्चन की। ये हार्ड तो था, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं था कि मुझे इसमें 18 डेज़ लगाने पड़े। और हाँ, डे 18 पर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 30 डेज़ थे, इसीलिए मैं उतना सीरियसली होकर इसे नहीं कर रहा था। बीच के कई दिनों में मैंने इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट किया है। मतलब मैं बीच के कुछ दिनों में इस क्वेश्चन पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास बहुत टाइम था, ऐसा मुझे लग रहा था। और मैंने कहीं तो पढ़ा था कि अगर ये क्वेश्चन तुम्हें आता है, मतलब तुम्हें समझ में आ चुका है और कैसे करना है तुम्हें वो पता है, तो तुम 45 मिनट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैंने इससे ज़्यादा ही टाइम लिया है। तो अब बात करते हैं डे 25 की, जिस दिन मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो चीज़ें स्लाइटली आसान हो जानी चाहिए थी, क्योंकि एक काम हमने पूरा कर दिया है। लेकिन सच बताऊँ तो पहला चैलेंज पूरा होने के बाद भी कुछ बदला नहीं। नींद मेरी अभी भी पूरी नहीं हो रही है, लेकिन अब मैं कवर कर ले रहा हूँ। लेकिन ये कम नींद वाली चीज़ बीच बीच में मेरे साथ होते रहती है, तो मेरे लिए ये काफ़ी नॉर्मल है। और अब तो फिर भी मुझे 8 आवर्स की स्लीप लेने की आदत लगी है, वरना जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था उस टाइम मैं 6 आवर्स ही सोता था और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, क्योंकि वो मेरी एक आदत बन गई थी। तो अब आते हैं डे 30 पर। आज है डे 30 और ये चैलेंज यहीं ख़त्म होता है। तो क्या मैं इस चैलेंज को बिना एक भी दिन क्विट किए पूरा कर पाया? तो हाँ, मैं पूरा कर पाया। तो टाइम मैनेजमेंट को छोड़कर ये चैलेंज उतना मुश्किल नहीं था। मेन प्रॉब्लम ये है कि बन में वीडियो गए 20 दिन से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो मैंने डे 30 पर उन तीनों सेम वेबसाइट्स में दोबारा IQ टेस्ट दिया और तुम ये रिजल्ट देख सकते हो। और मैं शॉक नहीं होता अगर मेरा IQ टेस्ट पहले से भी कम आता, क्योंकि ये IQ टेस्ट देना इस पूरे चैलेंज का सबसे बोरिंग काम है। वैसे भी 3 अलग अलग वेबसाइट्स में IQ टेस्ट देने में 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। डेफिनेटली 30 दिन में IQ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो चेंज बहुत छोटा होगा और सिर्फ चेस खेलने से नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स काम करने से तुम IQ को पुश कर सकते हो। तो अगर तुम ट्रेनिंग में इंटरमीडिएट लेवल पर हो तो तुम ये 100 क्रंचेस वाला चैलेंज ले सकते हो। उसके अलावा तुम में से जितने भी लोगों को चेस पसंद है, तुम ये चेस वाला चैलेंज भी ले सकते हो। तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो कि तुम में से कितने लोग ये चैलेंज लेने वाले हैं। और इस फिजिक्स वाले क्वेश्चन की जगह तुम कोई भी और चीज़ सॉल्व कर सकते हो, कोई भी ऐसा टॉपिक जो तुम्हारे लिए चैलेंजिंग है लेकिन उसे करने में तुम्हें मज़ा आता है। लेकिन एक चीज़ है, मैं कोई इतना लंबा चैलेंज दोबारा नहीं लेने वाला। और भी कई चैलेंजेस हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो चैलेंज 7 डेज़ के होंगे, जिससे मैं यूट्यूब को लेकर भी कंसिस्टेंट रह पाऊँ। बट एट द एंड विनिंग इज़ ओनली थिंग दैट मैटर्स। एंड फाइनली मैंने ये चैलेंज भी पूरा कर दिया है। 君の中にある赤と青き線、それらが結ばれるのは心臓